क्या कार्यवाही के डर से अपर्णा ने तोड़ी चुप्पी, या अपर्णा यादव को होने लगा पछतावा? क्यों देनी पड़ी अपर्णा यादव को सफाई? लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर आए गए संशोधन प्रस्ताव के पारित न होने पर यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेत्री अपर्णा यादव ने अपने साथी सदस्यों के साथ मिलकर कांग्रेस और सपा का झंडा ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव के पोस्टर जलाए थे, जिसके बाद कांग्रेस सपा ने आवाज बुलंद कर अपर्णा यादव के खिलाफ विरोध किया था। साथ ही साथ सपा नेताओं ने शिकायत भी थाने में दर्ज करवाई थी और भाजपा ने तो सीधा अल्टीमेटम ही दे डाला था कि अपर्णा यादव पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर ये कदम उठा रही हैं, तो आला कमान के आगे अपर्णा यादव को जवाब देना पड़ेगा। इन सब घटनाक्रम के बाद अब अपर्णा यादव को सामने आना ही पड़ा और अपनी सफाई देनी पड़ी। आखिरकार क्या कुछ सफाई में अपर्णा यादव ने कहा है और इसके क्या कुछ और मायने निकाले जा सकते हैं, चलिए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। अपर्णा यादव ने दी सफाई। अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाए जाने को लेकर उठे विवाद पर अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं था, बल्कि महिला आरक्षण को लेकर देश भर की महिलाओं में उपजे आक्रोश का एक प्रतीक था। महिला आरक्षण को लेकर जताया आक्रोश। अपर्णा यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को महिला आरक्षण बिल का समर्थन करना चाहिए था। उनके अनुसार ये मुद्दा देश की आधी आबादी से जुड़ा है और इसके प्रति गंभीरता विपक्ष की पार्टियों को दिखानी चाहिए थी। हालांकि उनके ऐसा ना करने की वजह से विरोध किया गया था। अपनी गलती स्वीकार की। झंडा जलाने की घटना पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी व्यक्ति या परिवार के खिलाफ नहीं था। उनका कहना है ये आक्रोश महिला आरक्षण बिल के पास न होने को लेकर था, न कि किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के लिए। अपर्णा यादव ने ये भी कहा कि वे अखिलेश यादव के परिवार का बड़ा हिस्सा है और ये रिश्ता कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि जहां गलत होगा वहां आवाज उठाना भी जरूरी होगा, वरना सुधार संभव नहीं। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर जाने के बाद 17 अप्रैल की देर रात विधानसभा के बाहर अपर्णा यादव और उनके साथी सदस्य जैसे ऋतु शाही ने 5 से 7 महिलाओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था। उन्होंने सपा और कांग्रेस के झंडे जलाए थे और अखिलेश यादव के पोस्टर को भी जलाया था। इसके साथ साथ विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। उस वक्त अपर्णा यादव ने कहा था, ये कलंकित करने वाली रात है, विपक्ष का चेहरा दिखावटी है, नारी शक्ति इन्हें कुचल देगी, सपा कांग्रेस के नेता दुर्योधन और दुशासन जैसे हैं, इसलिए हमने उनके झंडे जलाए। जहां अपर्णा यादव ने झंडे जलाए तो वहीं उन पर सवाल भी खड़े हुए। ये कहा गया कि क्या वे इंतजार अगली सुबह का नहीं कर सकती थी? क्या उन्हें आदेश दिया गया था, या फिर अपर्णा यादव राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के लिए आनन फानन में इंतजार नहीं कर पाई थी? और जिस सुबह को इस बिल पर बहस हुई लोकसभा के अंदर और उसी रात को अपर्णा यादव ने झंडे लेकर विधानसभा के बाहर ये विरोध प्रदर्शन किया और झंडा जलाने की कोशिश की। अपर्णा यादव के हाथों में कांग्रेस का झंडा और उनके साथी ऋतु शाही के हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा था, जिन्हें वो जलाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जहां अपर्णा यादव ने उस वक्त पर दुर्योधन और दुशासन विपक्ष की पार्टियों को कहा, लेकिन अब सफाई में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अपर्णा यादव को पछतावा हो रहा है। सपा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया। इस घटना पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वहीं अखिलेश यादव ने संतुलित बयान देते हुए कहा था कि लाल रंग क्रांति और परंपरा दोनों का प्रतीक है। पहले झंडा जलाने पर सपा पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह गोप ने 18 अप्रैल को कहा था कि समाजवादी पार्टी का झंडा गरीब, किसान, नौजवान की पहचान है और ये हमारे सम्मान से जुड़ा है। उन्होंने कहा था कि कोई भी नेता हो, किसी भी दल से जुड़ा हुआ क्यों ना हो,
अगर वो झंडा जलाएगा तो इसे समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। निंदा के साथ आक्रोश सपाई कार्यकर्ताओं के बीच देखने को भी मिला, जिसके चलते ही मुलायम खानदान की बहू और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमार ने हजरतगंज कोतवाली में 19 अप्रैल के आसपास लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में अपर्णा यादव पर विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाने का आरोप लगाया गया था। जहां सपा तो दिखाई दी तो वहीं दूसरी तरफ महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने होली गेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपर्णा यादव का पुतला भी फूंका था। इस दौरान वरिष्ठ नेत्री और पीसीसी सदस्य लता चौहान ने कहा था कि अपर्णा यादव का ये कदम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास प्रतीत होता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी सामने आए थे और उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि पूरे देश भर में जहां ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस मकसद के साथ इस बिल को लाना चाहती है, कहां चुनाव हो रहे हैं और किस लिहाज से महिलाओं का वोट पाना चाहती है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन देश जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष की महिलाओं ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के हक और अधिकारों की आवाज को किसने उठाया है, ये सब जानते हैं। विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती थी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कितना भी विरोध होगा, लेकिन हम महिलाओं के हित की बात करते रहेंगे। भाजपा ने भी दी थी चेतावनी। जहां सिर्फ विपक्षी पार्टियों का कदम नहीं, अपर्णा यादव के इस कदम के बाद विरोध बवाल यूपी की सड़कों पर सिर्फ सपा और कांग्रेस का ही नहीं देखा गया था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपर्णा यादव को एक सख्त लहजे में हिदायत दी थी। आपको बता दें कि यूपी की सड़कों पर देखा गया था कि भाजपा नेताओं द्वारा भी अपर्णा यादव का विरोध किया गया था। सीधे शब्दों में अपर्णा यादव को अल्टीमेटम दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें, यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और महासचिव धर्मपाल सिंह सहित कई बड़े नेता इस घटना से खासे नाराज भी दिखाई दे थे और उन्होंने उस वक्त पर कहा था कि बिना पार्टी की अनुमति के और इतनी कम संख्या में प्रदर्शन करना पूरी पार्टी को बदनाम करने जैसा था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अपर्णा यादव और ऋतु शाही से या तो लिखित स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है या फिर मौखिक जवाब। ऋतु शाही की महिला आयोग में नियुक्ति को लेकर पहले से ही कुछ पार्टी कार्यकर्ता नाराज थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसके चलते ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने जहां चेतावनी अपर्णा यादव को दी, तो वहीं अपर्णा यादव ने भी मंच पर आकर खुले तौर पर अपनी गलती को भी स्वीकार किया। गौरतलब है कि अपर्णा यादव ने अपनी सफाई तो पेश की, लेकिन इस बयान में सफाई से ज्यादा अपर्णा यादव का वो पछतावे भरा चेहरा दिखाई दिया, जिसपे साफ झलक रहा है कि अपर्णा यादव को बेशक विरोध कांग्रेस का कर लेना चाहिए था, पर अपने परिवार का नहीं। तभी तो उन्होंने कहा कि वो सपा परिवार का हिस्सा है, वो परिवार का विरोध नहीं कर रही थी। यानी आप मान सकते हैं कि बेशक अपर्णा यादव भाजपा का हिस्सा है, भाजपा में संघर्ष कर रही हैं, लेकिन कभी भी वो परिवार के खिलाफ इतना नीचे नहीं गिरेंगे। यही नहीं, इससे पहले भी कई मौके पर भी अपर्णा यादव ने ये जाहिर किया है। कई मौके आए जब अपर्णा यादव ने अपने परिवार के खिलाफ जाने वाले कदम पीछे खींच लिए। बेशक राजनीतिक लिहाज से वे अखिलेश यादव की पार्टी पर हमला करती देखी गई हूँ, लेकिन मुलायम परिवार के विरोध वो कभी नजर नहीं आए हैं और उनकी ये सफाई इसी बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। तभी अपर्णा यादव ने कहा है कि वो परिवार के खिलाफ तो कतई नहीं जा रही थी, तभी तो परिवार के खिलाफ ना जाने की बात को दोहराती हुई नजर आई थी। लेकिन क्या अब अपर्णा यादव के इस बयान से भाजपा खुश होगी या अपर्णा यादव के लिए इसी बयान के जरिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी? वो अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर किसी बड़े ओहदे तक नहीं पहुंच पाई, जो जहां उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की अध्यक्ष बनना चाहती थी,
उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। जहां राज्यसभा से सांसद बनना चाहती थी, उनके कदम पीछे खींच लिए जाते हैं। जहां उपचुनाव में उतरकर विधायक बनना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मौका नहीं दिया। जहां लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव की तरफ देखा तक नहीं। अब 2027 का विधानसभा चुनाव है और अपर्णा यादव का ये कदम है और इसके बाद अपर्णा यादव की ये सफाई है। इसको लेकर अब आपको क्या लगता है कि अपर्णा यादव की सफाई के पीछे क्या नजर आ रहा है? कि क्या सपा के प्रति लगाव अपर्णा यादव का जो परिवार के लिहाज से है, क्या वो बढ़ने लगा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपर्णा यादव का कद नहीं बढ़ने वाला है? क्या जिन्हें पिता तुल्य कहती हैं, यानी कि शिवपाल यादव, क्या उनके मार्गदर्शन में रहकर अपर्णा यादव राजनीति में आगे बढ़ना चाहेंगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और जो यहाँ अपर्णा यादव ने सफाई पेश की है, इसको लेकर अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद।